हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हमारा डेली प्रैक्टिस जो चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी, तो हम आज देखने वाले हैं शुद्ध अशुद्ध शब्दों को और उसके साथ देखेंगे वाक्य शुद्धि को। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है लगभग में 200 क्वेश्चंस हम अटेंड करेंगे। ठीक, जो कि सभी एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। शुद्ध अशुद्ध, तो यहाँ पर क्या जानना होता है आपको, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कौन सा शब्द जो है कैसे लिखा जाता है। ठीक है, शुद्ध रूप में है कि अशुद्ध रूप में है, उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। वही है आपका शुद्ध अशुद्ध। ठीक है, अब वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का शब्द हो सकता है, लेकिन रहेगा हिंदी का ही। ठीक है, शुद्ध वर्तनी लिखने के प्रमुख नियम हैं। तो यहाँ पर जो नियम हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में विभक्ति चिन्ह सर्वनाम के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। सर्वनाम के साथ यदि विभक्ति चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम से मिलाकर लिखा जाता है। ठीक है, सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच ही और तक आदि अव्यय हो तो विभक्ति सर्वनाम से अलग लिखी जाती है। ठीक है, सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होने पर पहला विभक्ति चिन्ह व सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाता है एवं दूसरा अलग लिखा जाता है। ठीक, अगला यहाँ पॉइंट है पूर्वकालिक प्रत्यय कर। ठीक है, पूर्वकालिक प्रत्यय जो कर है को क्रिया से मिलाकर लिखा जा सकता है, जैसे बैठकर, गाकर, खाकर। ठीक, द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे माता पिता, शिव पार्वती, माँ बेटा आदि। ठीक है, जब वर्णमाला के किसी वर्ग के पंचम अक्षर के बाद उसी वर्ग से संबंधित के प्रथम चारों वर्णों में से कोई वर्ण हो तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग जो है होना चाहिए, जैसे गंगा, नंदन इत्यादि। ठीक है, अगला यहाँ पर बिंदु है कि आ, उ एवं आ मात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चिन्ह को चंद्र बिंदु के रूप में जो है लिखा जाता है। ठीक, जैसे जांच, अंगना, बायां आदि। परंतु अन्य कुछ मात्राओं के साथ अनुनासिक के रूप में भी लिखा जाता है, जैसे मैंने, नहीं, खींचना। ठीक है, संस्कृत मूल के तत्सम शब्दों को वर्तनी में संस्कृत वाला रूप ही लिखा जाना चाहिए, परंतु कुछ शब्दों के नीचे हलंत लगाने का प्रचलन हिंदी में कुछ समय से समाप्त हो चुका है, अतः उनके नीचे हलंत नहीं लगाया जाता है, जैसे महान, जगत, विद्वान आदि। ठीक है, परंतु संधि छंद को समझाने हेतु नीचे हलंत लगाना आवश्यक होता है। यहाँ देखिए अंगुर लिखा है, तो ये अंगुर सही है क्या? नहीं, अंगुर जो है वह सही नहीं है, इसका शुद्ध रूप अंगूर होता है। आकांक्षा लिखा गया है तो आकांक्षा नहीं होता है, आकांक्षा होता है। यहाँ अतिथि लिखा गया है तो ऐसा नहीं है, अतिथि होता है। ठीक है, सूर्य, सूर्य लिखा गया है तो सूर्य नहीं होता, सूर्य होता है। पौधा, पौधा नहीं होता है, पौधा होता है। अनभिज्ञ, ठीक है, तो अनभिज्ञ ये वाला ज्ञा नहीं होता है, ये वाला ज्ञा होता है। ठीक है, तो यही जो है शुद्ध अशुद्ध शब्द होते हैं, इन्हीं की आपको पहचान करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जो कि शुद्ध अशुद्ध संबंधी शब्द हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट एज अ जो प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है उनका सलूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है कि भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखा जाए तो स्वच्छता एकदम बढ़िया लिखा गया है। ठीक है, प्रथम भी सही है, भारत भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो इंदौर लिखा गया है ये गलत है। इसका जो शुद्ध रूप होता है वह इंदौर होता है। क्या होता है? इंदौर होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका गलत हो जाता है। अगला यहाँ पर है कि किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पर तूफान नहीं होता है, तूफान होता है। तो यहाँ भी ऑप्शन बी में आपकी गलती पाई गई है। ठीक,
हमारे मन में प्राणी मत्र के लिए करुणा होनी चाहिए। प्राणी मत्र यहाँ लिखा गया है, तो ये जो मत्र है यहाँ पर ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, प्राणी मात्र होना चाहिए था। अगला है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। सफल नहीं होते हैं, सफल होते हैं। यहाँ भी ऑप्शन बी में आपकी गलती पाई गई है। महादेवी वर्मा महान कवयित्री थी, तो यहाँ पर कवयित्री में जो है गलती पाई गई है। तो कवयित्री जो है ऑप्शन बी में आपका है, तो ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, अगला यहाँ प्रश्न है, यह रास्ता है सावधानी से चलें। यह रास्ता है सावधानी से चलें, तो यहाँ दुर्गम नहीं, दुर्गम नहीं, दुर्गम नहीं, तो दुर्गम। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें, तो ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, अगला यहाँ, मैं तुम्हारे भविष्य की कामना करता हूँ। तो मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ऐसा होगा, तो ये उज्जवल गलत लिखा गया। यह भी उज्जवल लिखा गया है, यह उज्जवल लिखा गया है, यह उज्जवल लिखा गया है, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 अक्षौहिणी सेनाएं दी थीं। तो यहाँ पर जो है अशुद्ध शब्द का चयन करना है। देखिए, महाभारत सही है, कौरवों सही है, कृष्ण सही है, अक्षौहिणी में जो है यहाँ पर गलती है। ठीक है, अक्षौहिणी में जो है गलती है, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही है। अशुद्ध शब्द की पहचान करना है, तो देखिए, कवयित्री सही है, अतिथि सही है, अनधिकार सही है, लेकिन उज्ज्वल आपका गलत है। ये जो आधा आधा जा है, इसको जो है वा के साथ जुड़ा होना चाहिए था। अगला यहाँ पर है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना है अभिनेता। क्या जाना है? अभिनेता जाना है। ऑप्शन सी आपका सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर पूछा है कौन सा है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, शोणित। ठीक है, जो शोणित है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका वह सही हो जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है आविष्कार होता है। क्या होता है? आविष्कार। आविष्कार ऑप्शन बी आपका सही है। यहाँ भी शुद्ध जो है शब्द का चयन करना है। तात्कालिक होता है। क्या होता है? तात्कालिक, ऑप्शन ए सही है। यहाँ भी जो है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी का प्रस्तुतिकरण होता है। क्या होता है? प्रस्तुतिकरण होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं क्या कि सही शब्द जो है वह कौन सा है। सांसारिक होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका सांसारिक करेक्ट है। सही शब्द कौन सा है? परिस्थिति होती है। क्या होती है? परिस्थिति होती है। तो परिस्थिति, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा गया है परिस्थिति। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला जो है शब्द कौन सा है पूछा है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर देखिए कि जो है कालिदास होता है। तो कालिदास यहाँ पर जो है कालिदास, ऑप्शन ए आपका सही है। सही वर्तनी वाला शब्द जो है चतुष्कोण होता है। क्या होता है? चतुष्कोण, ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। यहाँ भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है, तो हासिल होता है। क्या होता है? हासिल। तो यहाँ पर जो हासिल है आपका सी करेक्ट है। सही शब्द जो है कौन सा है इसमें? तो जवाब होता है, तो ये तो गलत है। ठीक है, दशहरा भी गलत है। ठीक है, कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम यह भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आराधना लिखा गया ऑप्शन डी आपका सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उज्ज्वल यहाँ पर जो आपका बी लिखा गया है यह सही है। शुद्ध शब्द वाला जो है कौन सा है? ऑप्शन प्रशंसा होता है। तो प्रशंसा यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट दिख रहा है। ठीक, सही शब्द चयन करना है। तो सही शब्द जो है यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वह उन्मीलित। क्या? उन्मीलित, ऑप्शन सी आपका सही है। सही शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए परिशिष्ट होता है। क्या होता है? परिशिष्ट होता है। परिशिष्ट, ऑप्शन ए सही है। सही शब्द का चयन करना है। प्रियदर्शी होता है। प्रियदर्शी होता है, ऑप्शन ए आपका सही है। सही शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए ये सभी तो गलत है, प्रमुख सही है। सही शब्द का चयन करना है, तो सही शब्द का चयन करना है। तो कृषांगी, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका सही है।
ठीक। सही शब्द का चयन करना है। दीक्षा होता है तो दीक्षा आपका ऑप्शन डी में करेक्ट हो जाता है। सही शब्द का चयन करना है। लक्ष्मण होता है तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है। सही शब्द का चयन करना है। यथाशक्ति होता है तो यथाशक्ति हमको यहाँ पर जो है यथाशक्ति, ये तो लिखा, ये यथाशक्ति, ऑप्शन डी आपका सही है। सही शब्द का चयन करना है। नक्षत्र होता है, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक। अगला यहाँ प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो प्रज्वलित होता है। क्या होता है? प्रज्वलित होता है। प्रज्वलित, ऑप्शन डी आपका सही है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पुरस्कार सही है। ठीक है। मयंक सही है। यहाँ पर प्रामाणिक सही है, लेकिन आशीर्वाद जो है नहीं सही है। ठीक है। तो यह ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से जो है पूछ रहा है कि कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध है, तो यहाँ आतिशबाजी लिखा गया है। आतिशबाजी यहाँ पर लिखा गया है तो देखिए आतिशबाजी गलत है। ठीक है। अत्याक्षरी गलत है। उत्तरदायी गलत है। ऐतिहासिक लिखा गया है, ऑप्शन भी सही है। सही शब्द वाला जो है ऑप्शन चयन करना है। उत्कृष्ट होता है। क्या होता है? उत्कृष्ट होता है। तो यहाँ पर जो उत्कृष्ट है ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाता है। अगला यहाँ पर है कि सही वर्तनी वाला शब्द जो है वह कौन सा है, तो हम लोगों ने पढ़ा है पदार्थ को। किसको पढ़ा है? तो पदार्थ को पढ़ा है। सही शब्द जो है कौन सा है, तो दुष्कर हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? तो दुष्कर पढ़ा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है वह करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वह कौन सा है, तो परिणति होता है। क्या होता है? परिणति। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है परिणति, ऑप्शन ए करेक्ट है। सही वर्तनी वाला शब्द जो है वह कौन सा है, तो निष्पक्ष हम लोगों ने सुना है। निष्पक्ष, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। अगला यहाँ प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्धिकरण हम लोगों ने जाना है। शुद्धिकरण हम लोगों ने जाना है, तो यहाँ पर जो शुद्धिकरण लिखा गया ऑप्शन सी सही है। सही वर्तनी वाला शब्द जो है स्वामी भक्ति, क्या होता है, तो स्वामी भक्ति होता है। तो स्वामी भक्ति ऑप्शन भी सही है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो सुषमा होता है। क्या होता है? सुषमा होता है। तो ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है। अगला यहाँ प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का जो है क्या हो जाएगा, चयन करें। व्यावसायिक होता है। क्या होता है? व्यावसायिक, ऑप्शन ये आपका सही है। अगला ये भी यहाँ पर प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का जो है चयन करना है, तो हर्षित होता है। तो हर्षित यहाँ पर ऑप्शन भी सही है। शुद्ध शब्द का चयन करना है तो विषाद होता है। क्या होता है? विषाद होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगला यहाँ प्रश्न है कि सही शब्द का जो है चयन करना है, तो यहाँ पर हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? हस्तक्षेप। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका हस्तक्षेप करेक्ट है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अनिर्वचनीय होता है। तो अनिर्वचनीय जो है यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए अनिर्वचनीय। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पर आधुनिकीकरण होता है। क्या होता है? तो आधुनिकीकरण होता है। तो ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है, आधुनिकीकरण। ठीक। सही शब्द का चयन करना है। सही शब्द का चयन करना है तो श्रृंगार होता है। तो यहाँ पर जो श्रृंगार लिखा गया है ऑप्शन डी श्रृंगार करेक्ट है। ठीक। सही शब्द का चयन करना है, तो सही शब्द का जो चयन है यहाँ पर वह यावत जीवन है। ठीक है। यावत जीवन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है कि सही शब्द का जो है चयन करना है, तो पैतृक होता है। ठीक है। क्या होता है? तो पैतृक होता है, ऑप्शन ए सही है। सही शब्द का चयन करें। संन्यास होता है। क्या होता है? तो संन्यास होता है। ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है, संन्यास। ठीक। अगला यहाँ प्रश्न है कि शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो निरीह होता है। क्या होता है? निरीह, ऑप्शन जो डी है सही है। सही शब्द का चयन करना है। सही शब्द का
चयन करना है तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है वाल्मीकि। क्या पढ़ा है? वाल्मीकि पढ़ा है। तो यहाँ ऑप्शन जो सी है आपका सही हो जाता है। अगला यहाँ प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो विभीषिका होता है। क्या होता है? विभीषिका। ऑप्शन जो ए है आपका वह सही हो जाता है। ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो घनिष्ठ होता है। क्या होता है? घनिष्ठ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है घनिष्ठ सही है। सही वर्तनी का जो है क्या करना है? चयन करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वह वांछनीय करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी का चयन करें तो लीजिए होता है, लीजिए। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। सही शब्द का चयन करना है तो यहाँ पर देखिए विनती होता है, विनती। ठीक है। तो विनती ऑप्शन जो बी है सही है। सही शब्द का चयन करना है। ठीक है। तो सही शब्द का चयन करना है। पौराणिक जो है यह एकदम सही शब्द है। ठीक। अगला यहाँ प्रश्न है कि सही शब्द का चयन करना है तो देखिए यहाँ पर आधुनिक। ठीक है। आधुनिक और यहाँ ऑप्शन ए ही सही है आपका। अगला प्रश्न है सही शब्द का चयन करें। आविर्भाव होता है। क्या होता है? आविर्भाव होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है आविर्भाव करेक्ट हो जाता है। ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है। तो सौहार्द होता है। क्या होता है? सौहार्द होता है। ऑप्शन जो ए है आपका वह सही हो जाता है। ठीक है। अगला यहाँ प्रश्न देखते हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो पूजनीय होता है या पूजनीय होता है? तो यहाँ पर पूजनीय भी लिखा गया है, पूजनीय भी लिखा गया है, पूजनीय भी लिखा गया है, पूजनीय भी लिखा गया है। पूजनीय ऑप्शन जो बी है आपका वह सही है। सही शब्द का चयन करना है। पारलौकिक होता है, पारलौकिक होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, पारलौकिक। ठीक है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है। महाराजा कौतूहल, दयालु, कनिष्ठ। तो कनिष्ठ जो है यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है उसका नाम जो है वह क्या है? तो उसका नाम जो है वह सुषुम्ना है। ठीक है। सुषुम्ना। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो मातृहीन होता है। क्या होता है? मातृहीन होता है। ऑप्शन जो डी है आपका सही है। सही वर्तनी वाला शब्द जो है वह कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द जो है वह कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है करेक्ट वह ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, वनस्पति। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो यहाँ पर जो है सही वर्तनी वाले शब्द का प्रहलाद। क्या होता है? तो प्रहलाद होता है। ऑप्शन जो सी है आपका सही है। ठीक। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो सही वर्तनी वाले शब्द का जो चयन है ईर्ष्यालु होता है। क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका ईर्ष्यालु करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? सही वर्तनी वाले शब्द एकाग्रचित। क्या हो जाएगा? एकाग्रचित। ऑप्शन जो ए है वह आपका सही हो जाता है। ठीक। अगला है और आज की वीडियो का यह जो है किसका? तो शुद्ध शुद्ध शब्द का आखिरी वीडियो है। ठीक है। आखिरी प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो यहाँ पर जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा आत्मोत्सर्ग। ठीक है। आत्मोत्सर्ग। तो यहाँ पर जो है शब्द शुद्ध अशुद्ध कंप्लीट होता है। अब हम लोग जानेंगे वाक्य शुद्धि को लेकर। ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं वाक्य शुद्धि। ठीक है। अभी हम लोग देख रहे थे शब्द शुद्धि एज ए शुद्ध अशुद्ध शब्द। अब हम दो लोग देखने वाले हैं वाक्य शुद्धि को। तो यहाँ पर देखिए वाक्य शुद्धि के कुछ नियम उदाहरण हैं। ठीक है। तो वाक्य शुद्धि के जो है
यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, ठीक है, कानून हैं, वह क्या हैं? तो देखिए हिंदी भाषा में विभक्ति चिन्ह केवल सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी शब्दों से अलग रखे माने जाते हैं। यदि सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो तो उसे सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाना चाहिए। सर्वनाम के दो ठीक है, सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होने पर पहला विभक्ति चिन्ह सर्वनाम में मिलाकर रखा जाता है। संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाओं को अलग लिखा जाना चाहिए। पूर्वकालिक प्रत्यय में कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है, जैसे खाकर, पीकर, सोकर, ठीक है। द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए। जब वर्णमाला के किसी भी पांचवें अक्षर के बाद उसी वर्णमाला के प्रथम 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे गंगा, ठंड आदि। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां कैसे हो सकती हैं? तो देखिए हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, तो बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, ऐसा होना चाहिए था। कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, तो ऐसा नहीं है, कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है, ठीक है। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, तो नगर की सारी जनता भूखी है। मुझे सफल होने की निराशा है, तो मुझे सफल होने की आशा नहीं है। गोलियों की बाढ़, तो गोलियों की बाढ़ नहीं होती है, गोलियों की बौछार होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही उदाहरण हैं। तो देखिए यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं, वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं, कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, जैसे मेरे से मत पूछो, तो यहाँ पर हम बोल सकते थे मुझसे मत पूछो, ठीक है। विशेषण संबंधी अशुद्धियां हैं, जैसे उसे भारी प्यास लगी है, तो उसे भारी प्यास नहीं होता है, उसे बहुत प्यास लगी है। मुझे बड़ी भूख लगी है, तो मुझे जो है बहुत भूख लगी है। इस वीरान जीवन में, तो इस नीरस जीवन में, ठीक है। क्रिया संबंधी अशुद्धियां क्या हो सकती हैं? पगड़ी ओढ़कर आओ, तो पगड़ी बांध कर आया जाता है, ओढ़कर नहीं। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, तो छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है। पद क्रम संबंधी अशुद्धियां भी हो सकती हैं, कैसे? आसानी पूर्वक यह काम कर लिया, ठीक है, तो आसानी से यह काम कर लिया। एकमात्र 2 उपाय हैं, तो केवल जो है 2 उपाय हैं। यह पत्र आपके अनुसार है, तो यह जो है पत्र आपके अनुरूप है, ठीक है। पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ क्या हो सकती हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला जो है पहनाई, तो फूलों की एक माला पहनाई, ठीक। अगला है यहाँ पर द्विरुक्ति या पुनरुक्ति संबंधी जो है अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ भी जो है वह क्या है, पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं विगत वर्षों में जो पूछे गए SSC GD के प्रश्न हैं, वह जो है किस प्रकार पूछे गए थे, क्या वह हमको आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सारी बातें जो हैं हम अभी सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया था, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो यहाँ पर घोर हो सकता है क्या? तो यहाँ पर जो है किस खंड में त्रुटि है, ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो घोर है, यहाँ पर ऑप्शन डी में त्रुटि पाई गई है। यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, तो यहाँ पर जो है आपको किस खंड में अशुद्धि है ये बताना है। तो जो है पाली नहीं होता है, पाली होता है। क्या होता है? पाली भाषा होता है। तो यहाँ पाली लिखा गया, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। मैंने हाथ जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ लिया होना चाहिए, वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर दिया लिखा गया, जबकि दिया होता है, तो दिया यहाँ पर तो है ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दिया में गलती पाई गई है, तो यहाँ पर त्रुटि ही पहचानने की बात कर रहा था। यहाँ अगला प्रश्न है, आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है, तो हस्तशिल्प प्रदर्शनी, ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है वह इनकरेक्ट है।
अशुद्ध वाक्य छांटिए, अशुद्ध वाक्य छांटिए। शीला को नाटक अच्छा लगा, अच्छा। लड़की पुस्तक पढ़ती है, अच्छा। मुझे उस पर दया आती है, अच्छा। लड़के ने घर जाना है, नहीं, लड़के को घर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका सही हो जाता है, इसमें अशुद्धि पाई गई है। अगला यहाँ पर है अशुद्ध वाक्य कौन सा है, यह पूछ रहा है। तो देखिए, सुमेध आज छुट्टी पर है, जी हाँ। अंजना ने नई साड़ी खरीदी है, जी हाँ। वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है, जी हाँ। कोयल पेड़ में बैठा है, तो ऐसा थोड़ी होता है, पेड़ पर बैठता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। यहाँ पर अशुद्धि है, तो इस अशुद्धि को चयन करना है। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं, हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं, तो यहाँ पर बड़े बड़े संकट हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का जो है क्या करना है, चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर काम पूरा कर डालो, नहीं तो जुर्माना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। काम पूरा कर डालो, नहीं तो जुर्माना, गलत है। इस समय सर्दी है, ये भी गलत है। दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है, ये भी गलत है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए कि उन लोगों की मनोवृत्ति जो है ठीक नहीं लगती, ठीक है, उनका विचार ठीक नहीं लगता, ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाता है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अशुद्ध वाक्य जो है इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने अफवाह फैलाई, अफवाह फैलाई सही तो दिख रहा है। शर्मा जी बुलाए हैं, शर्मा जी बुलाए हैं, इसको अभी हम बाद में देखते हैं। मुझे मत मारो, ये भी सही है। बुराई से बचो, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन बी ही आपका गलत हो जाता है। ठीक, इतना आलस्यता ठीक नहीं है, तो यहाँ पर जो है इतना आलस्यता ठीक नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जो है शुद्ध रूप इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इतना आलस्य ठीक नहीं है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है कि शुद्ध वाक्य जो है वह कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य जो है अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक, उसने मेरे साथ गद्दारी की है, ठीक है, उसने मेरे साथ जो है क्या की है, गद्दारी की है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है गद्दारी, यह इनकरेक्ट हो जाता है। उसने मेरे साथ गद्दारी की है, ऐसा होना चाहिए था। ठीक, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता है, सही है। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, यह भी सही है। ठीक है, अगला यहाँ प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए, तो देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाता है, देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो यहाँ पर है पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ पर है सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है, तो यहाँ पर जो है किस प्रकार की अशुद्धि है, तो जो लोग अंदर जाना चाहते हैं, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। ठीक, अगला है यहाँ पर कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, ऐसा पूछा जा रहा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विधवा महिला का सम्मान करना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि शुद्ध वाक्य बताओ, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताना है। तो कई खिड़की वहाँ जाम हो गए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है। वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया, वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका, उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया, ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। उनकी दृष्टि शून्य आकाश की ओर थी, उनकी दृष्टि शून्य आकाश की ओर थी, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी शून्य करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अशुद्धि पूछ रहा है ना, तो शून्य गलत लिखा गया, शून्य होता है। ठीक,
चलिए अगला यहाँ पर शुद्ध शब्द का जो है क्या करना है, चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक। तो काली गाय अच्छी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर वाक्य तो शुद्ध ही है। यहाँ पर अशुद्ध भाग का चयन करना है। रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है, बेफिजूल की बातें, वह इनकरेक्ट हो जाएंगी। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए इस काम में देरी होनी जो है स्वाभाविक थी, तो इसलिए ऑप्शन जो भी है वह आपका सही हो जाता है, ठीक। अगला यहाँ प्रश्न है कि अशुद्धि, ठीक है, अशुद्धि है, अत्यधिक कार्य स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, अत्यधिक कार्य स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य लिखा गया है, जबकि स्वास्थ्य होता है। ऑप्शन डी गलत है, गलत है। यहाँ पर किस खंड में त्रुटि है, सूर्य पूर्व पर उगता है, तो सूर्य पूर्व पर उगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सूर्य जो है कहाँ उगता है, पूर्व में उगता है, यह सही होएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो बी है वह इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक। यहाँ पर माता पिता का आदर जो है रखना चाहिए, तो माता पिता का आदर रखना चाहिए, ऐसा होगा क्या, नहीं। माता पिता का आदर रखना चाहिए, यहाँ पर रखना नहीं होगा, करना चाहिए, ठीक है, माता पिता का आदर करना चाहिए। अगला यहाँ प्रश्न है कि अशुद्धि है विशेषण संबंधी, अशुद्धि है किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। तो देखिए इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई है, इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई है, ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सही चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसा जो है कौन सा वाक्य है, ठीक। देखिए मैदान में कुछ बच्चे झूलों पर झूल रहे हैं, तो जी कोई दिक्कत नहीं है, गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग सकती है, हे लिखा गया, जबकि है होना चाहिए, गलत है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है। उसने तरह तरह के चमड़े के जूते जो हैं खरीदे, उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला है अशुद्धि पहचानना है, तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे, तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वह ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। कुत्ते लिखा गया है ना, तो ये कुत्ते होना चाहिए था, ठीक। कौन सा संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से जो है शुद्ध है, ठीक है, कौन सा वाक्य, चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह है, चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला यहाँ प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी आ रहा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा, तो ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो अशुद्ध वाक्य जो है वह ऑप्शन यहाँ पर जो सी है आपका, केशव रोटी खा लिया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया, इसको विचार किया, तो ऐसा थोड़ी है, उल्टा सीधा लिख दोगे तो सही माना जाएगा, नहीं। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया, ऑप्शन जो बी है आपका सही है, ठीक। शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें यह पूछा जा रहा है। तो जो शुद्ध वाक्य है वह विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। अगला यहाँ पर प्रश्न आता है 37 नंबर कि यह कमरा सब कमरों से बड़ा है, यह कमरा सब कमरों से बड़ा है, यह शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य जो है वह कौन सा है, तो यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य है वह लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है होना चाहिए, अशुद्ध है ये ऑप्शन डी।
शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो चरखा चलाना चाहिए, ऑप्शन जो बी है आपका वह सही है। अगला क्वेश्चन है, केवल मात्र आपके दर्शन प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर केवल मात्र आपके, तो केवल से भी एक ही है, मात्र से भी एक है, दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह इनकरेक्ट हो जाएगा। राहुल ने सभी मित्रों में अपनी कहानी सुनाई, राहुल ने सभी मित्रों में अपनी कहानी सुनाई, तो यहाँ पर इसका जो है क्या ढूंढना है, तो शुद्धतम रूप जो है वह ढूंढना है। तो शुद्धतम रूप जो है, राहुल ने सभी मित्रों को कहानी सुनाई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है। अशुद्धि छांटना है, आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हो रहे हैं, तो आकाशवाणी नहीं होता है, वाणी होता है। ऑप्शन जो ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अशुद्ध का चयन करना है, उससे कई ऐसी घटनाएं याद हैं जो उसकी जवानी में घटित हुई थी, उससे कई ऐसी घटनाएं याद हैं जो जवानी में घटित हुई थी। तो यहाँ पर जो है घटनाएं याद हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वह इनकरेक्ट हो जाता है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए, गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाया, गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाया, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका सही है। अगला है यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है विकल्प कौन सा होगा, दुर्गा के अनेकों नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, दुर्गा के अनेक नाम हैं, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। अगला यहाँ प्रश्न अशुद्धि है, दिल्ली से जयपुर तक जो है चौड़ी सड़क है, दिल्ली से जयपुर तक चौड़ी सड़क है, तो यहाँ पर अशुद्धि ढूंढनी है। दिल्ली से जयपुर लिखा गया, ये गलत है, ठीक है। अभ्युदय दिल्ली की किताबें लाकर पढ़ता है, अभ्युदय दिल्ली की किताबें लाकर पढ़ता है, यहाँ पर त्रुटि पहचाननी है, गलती पहचाननी है। तो अभ्युदय दिल्ली से किताबें लाकर पढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। अगला यहाँ प्रश्न है, अशुद्ध शब्द पहचानना है, सैनिक लिखा गया है, तो सैनिक होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन डी में इनकरेक्ट है, ठीक है। यह दवा रोग में समूल से नष्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन सी है, यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है, ऑप्शन सी आपका सही है। यहाँ पर भी अशुद्धि ढूंढनी है, विदेश में मेरे मरने पर मेरी अस्थियाँ इलाहाबाद भेज दी जाएं, अस्थियाँ लिखा गया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका वह करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला यहाँ प्रश्न है, शुद्ध वाक्य छांटना है, शुद्ध वाक्य छांटना है, तो हम लोग उत्तर लिखते हैं, ऑप्शन सी आपका सही है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, हम अपना काम स्वयं करता हूँ, तो गलत है यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है। अगला यहाँ पर है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो देखिए यहाँ पर मेरे पिताजी से रोटी नहीं खाई जाती, ठीक है, क्योंकि उनका दांत खराब हो गया है, ऑप्शन जो डी है आपका वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि किसमें अशुद्धि है, किसमें अशुद्धि है, आगरा के निकट दो रेल गाड़ियों की टक्कर हो गई, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा, ऑप्शन सी आपका सही है। चोर को क्षमा दान कर दिया गया, यहाँ पर त्रुटि पहचान कर लिखना है, शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि चोर को क्षमा कर दिया गया, ऑप्शन जो डी है आपका सही है, ठीक। किस खंड में त्रुटि है, मोहिनी का पति जो है प्रदेश में है, तो वह रहता नहीं, हमसे क्या मतलब, यहाँ पर पति लिखा गया है जबकि पति होता है, ऑप्शन जो डी है आपका वह सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से जो है अशुद्ध शब्द का या वाक्य का चयन करना है, तो देखिए जब सब नष्ट, यहाँ पर नष्ट ही गलत लिखा गया, तो क्या किया जाए आगे। अगला यहाँ है अशुद्ध चयन करना है, ठीक है, अशुद्ध वाला चयन करना है, तो देखिए दक्षिण के लोग कॉफ़ी अधिक पीते हैं,
अशुद्ध वर्तनी वाला पद ना हो, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो दक्षिण के लोग कॉफ़ी अधिक पीते हैं, तो दक्षिण भारत में ही तो कॉफ़ी की खेती अधिक की जाती है। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बेटे ने बेटी से पूछा, बेटे ने बेटी से पूछा, ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाता है। अगला यहाँ प्रश्न है, उत्तम पुरुष सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है किसमें? उत्तम पुरुष सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है किसमें? हमारे गांव यहाँ से 200 मील दूर है, हमारे गांव यहाँ पर 200 मील दूर है, ऑप्शन ए आपका सही है। वर्तनीगत जो है अशुद्धि है किस वाक्य में? ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी, यहाँ अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होगी, तो यहाँ प्रतियोगिता में गलती है। ठीक, शुद्ध वाक्य जो है वह कौन सा है? शुद्ध वाक्य जो है वह कौन सा है? उसने 5 आम खरीदे, उसने 5 आम खरीदे, ऑप्शन सी सही है। उसको मुँह मांगी दाम मिलेगा, तो उसको मुँह मांगी दाम मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, मिले या ना मिले, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है मुँह मांगी गलत है। ठीक है, अगला यहाँ पर है प्रश्न संबंधी अशुद्धि है। अशुद्धि है तो अशुद्धि है, उसने नौकरी छोड़ दिया, तो यहाँ पर उसने नौकरी छोड़ दी होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है अशुद्धि है ऑप्शन ए में। ठीक है, अगला यहाँ प्रश्न है, तुम उसे गालियाँ क्यों निकाल रहे हो? तुम उसे गालियाँ क्यों निकाल रहे हो? तो देखिए, तुम उसे गालियाँ क्यों दे रहे हो, ऐसा होता है, ऑप्शन जो बी है आपका वह सही हो जाता है। अगला यहाँ प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, वह नित्य गाने की कसरत करता है, तो कसरत थोड़ी है, कोई एक्सरसाइज थोड़ी कर रहा है। अगला है, शुद्ध वाक्य जो है वह कौन सा है? तो बुरी खबर कानो कान फैल जाती है, तो यह शुद्ध वाक्य है, बुरी खबर कानो कान फैल जाती है। चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, सही विभक्ति वाले चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कोच्चि में रामानुजन पर मौसी रहती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। पिताजी ने मिठाई लावेंगे, पिताजी मिठाई लाएंगे की होना चाहिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है पिताजी मिठाई लाएंगे, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है 71 नंबर, शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन डी, राधा अच्छी लड़की है, राधा अच्छी लड़की है। ठीक, अशुद्ध वाक्य जो है कौन सा है? अशुद्ध वाक्य जो है वह कौन सा है? प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी अशुद्ध है। ठीक, अगला है, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो, तो यहाँ पर जो है जो आपका ऑप्शन सी है, उसे यहाँ आने के लिए कह दो, ऑप्शन सी सही है। शुद्ध वाक्य जो है छांटना है, शुद्ध वाक्य छांटना है, दीपक गाय चराता है, या आपका शुद्ध वाक्य बन जाता है। अगला है, कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग से जो है शुद्ध है? संज्ञा के प्रयोग से जो है वह शुद्ध है, तो देखिए यहाँ पर संज्ञा के प्रयोग से, विश्वजीत को सफल होने की उम्मीद नहीं है, ऑप्शन जो डी है आपका वह सही है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य जो है वह ऑप्शन बी, वह लड़का नटखट है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, उसे शिमला जाना है, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? उनकी आपस में घनिष्ठ, ठीक है, मैत्रता है, तो मित्रता होता है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका गलत है। ठीक, अगला है यहाँ पर उसके प्राण जो उसको प्राण निकल गए, अशुद्ध अंश को चयन करना है, तो उसके प्राण निकल गए ऐसा होना चाहिए, ऑप्शन ए आपका जो है अशुद्ध है। यहाँ पर बोला है किस भाग में त्रुटि है? मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, तो यहाँ पर जो है आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन डी मेला में, ठीक है, मेला में इनकरेक्ट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ, तो यहाँ पर जो है इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जी के। ठीक है, चलिए अगला यहाँ प्रश्न है कि सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ भी अशुद्धि ही पूछ रहा है, तो सरदार भगत सिंह ने यहाँ पर गलत है। ठीक है, यहाँ पर किस भाग में त्रुटि है? इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, तो ऑप्शन सी स्कूल को जो है वह क्या है? त्रुटि हुई है।
यहाँ भी त्रुटि पूछ रहा है, वह तस्करी करते पकड़ा गया। ठीक है, वह तस्करी करते पकड़ा गया, तो यहाँ पर जो है तस्करी आपका गलत है। बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे, तो यहाँ पर भी अशुद्ध ही पूछ रहा है कि बौद्ध विहार में बहुत सारे भिक्षु रहते थे, तो बौद्ध विहार में जो है गलती है, विहार होता है, बिहार नहीं होता। ठीक है, त्रुटि पूछ रहा है, पिता ने बच्चों को जलेबियाँ खिलाए, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस भाग में त्रुटि है? केवल इसीलिए वह तुरंत यहाँ ना आ सका, केवल इसीलिए, ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देखा। ठीक है, ऐसा 150 प्लस प्रश्नों को देखा। ठीक, वो भी किन से? शुद्ध और वाक्य शुद्धि से। ठीक, तो यहाँ पर यह दोनों टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक प्रश्न, दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दो प्रश्न यदि पूछता है तो 4 अंक आपको मिलते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।